बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें दो ऐसे फ़नकारों ने ज्वाइन किया है जिनमें से एक जब स्टेज की दुनिया में आए तो उन्होंने तहलका मचा दिया और उन्होंने नए ट्रेंड्स मुतारिफ़ कराए। ये अलग बात है कि इन ट्रेंड्स पर उन्हें शदीद तनकीद का सामना भी करना पड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक टेडी साहब। वेलकम टू द शो। थैंक यू शाह जी। तारिक साहब के साथ मौजूद हैं हनी अलबेला साहब। और इनके साथ एक ऐसे फनकार मौजूद हैं जो किसी भी रंग किसी भी रूप में ढल जाते हैं। और इनका एक किरदार लाला तो इतना मशहूर हुआ कि इनसे दुगनी उम्र के लोग भी अब इन्हें लाला कहकर पुकारते हैं। वही लाला हमारे साथ मौजूद। वेलकम टू द शो। वही बहुत शुक्रिया वसी भाई। ਅੱਜ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਡੇਢ ਪਾ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੰਗਾਏ। ਮਹਿਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਪੂਛਲ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਹਿਰ ਅੰਜਨ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਹਾਤਾ ਨਹੀਂ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹਾ ਬੈਠਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਮੂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪੈ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। शायद जिस तरह का टैडी मैं हिट होंदा वेख्या ना, ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਟ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਟੈਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। टैडी सैट ते आंदा सी ते पब्लिक खड़ी हो जाती सी, हाथ ते हाथ मार के कहंदी लो जी हुण गंदियां गल्लां शुरू होण। अच्छा टेडी साहब, यही से शुरू करते हैं। जी, आपने जो नए ट्रेंड्स मुतारिफ कराए, एक तो बेपनाह पेस है ना, कहते हैं कि भी लोग आपके सामने खड़े नहीं हो पाते थे, ऐसे ही है नहीं? वैसे ही। और दूसरा ये था कि जो आपके मुंह में आता था आप कह देते थे। ਗੱਲਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼। ਉਹ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੱਪੜੇ ਕਿਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇਰਾ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। तो इस एतराज़ को कैसे आप? शाह जी, वैसे लोग इल्ज़ाम लाते सी, लेकिन जिस मुकाम ते मैं हिट होया, यानी कि हमारा 1 हॉल सी ते एक थिएटर चलता सी, उस दिन 16 दिन का ड्रामा हुंदा सी, लेकिन ड्रामा इतना क्लिक होया कि 32 दिन प्रोड्यूसर नूं करना पिया। उत्थे बिल्कुल वल्गर नहीं करते सी। हनी साहब दे वाल साहब नाल मैं काम कीता है, बब्बू साहब नाल कीता, मस्ताना साहब ने भी। मैं उत्थों क्लिक होया जिथे बिल्कुल वल्गर नहीं सी। उस ड्रामे च ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸਾਂ। अच्छा, मैं तो तेरे नाल सां। बूहे बारियां। हाँ, बीना बिल्कुल नाल सी जी। बूहे बारियां। बूहे बारियां ड्रामे दा। नहीं तो ये कह रहे हैं कि उसमें ये बेहुदा गुफ्तगू नहीं करते। उसमें ये खुसरे का कैरेक्टर कर रहे थे और मैं बदमाश का। और बूहे बारियां मेरे ख्याल उन लाजवाल ड्रामों में से एक है कि जो फैमिली ओरिएंटेड है और जिसमें फैमिली ने बहुत एंजॉय और इन्होंने अच्छा काम किया, साफ सुथरा। तो जब आपने अच्छा काम किया, साफ सुथरा काम किया, उसके बाद आपको वल्गैरिटी का सहारा लेने की क्यों जरूरत पेश है? ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੌਤ ਪਈ? तू लागे आ, तेन मैं दसना की मौत पई। नहीं तारिक भाई, अब तो वल्गैरिटी नहीं करते मेरे ख्याल। मेहरबानी, एक वोट ते मेरे हाथ आ। अब तो लाइक नहीं रहे शायद इसके। शाह जी, तुसी मेरे को पूरा प्रोग्राम कराउणा कि नहीं कराउणा? अच्छा, मैनू मजा आज भला की आ रहा है शाह जी, मेरे सजे खबे टैडी बैठे। नहीं, मैं तारिक साहब सीरियसली जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सलाहियत आप में थी और आपने चूंकि हमने इकट्ठे काम भी किया, 4-5 साल सियासी थिएटर का अफसर है, तो आप एक मिलने जुलने में अपने मामलात में बड़े शानदार आदमी। थैंक यू। तो मुझे हमेशा लगता था कि जब इतनी सलाहियत हो, आदमी वज़ादार भी हो, तो फिर उसे ज़रूरत क्या है इस किस्म की नेगेटिव उसका सहारा लेने? लाहौर का ऐसा माहौल है कि हम वल्गर नहीं करते। मुझे 20-22 साल हो गए, छोड़ दिया मैंने 23 साल। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ ਵਲਗਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ प्रोड्यूसर ਕੱਟ ਲੈਂਦਾ। असल में जिस दौर की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल बजा कह रहे हैं, उस वक्त बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं था थिएटर का। अच्छा। क्योंकि मैंने भी उस दौर में ही थिएटर छोड़ा था। ਟੈਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। नहीं नहीं, तेरी स्मेल दी वजह ना। टैडी साहब ते इल्जाम है ही सी। और मेरे ख्याल है कुछ 10 तो 15% शायद इस चीज़ का हिस्सा हो, क्योंकि ही इज़ वेरी टैलेंटेड मैन। और माशाल्लाह जिस तरह आके इन्होंने अपना यानी कि सिक्का मनवाया थिएटर की दुनिया में, क्योंकि लाहौर से बाहर जितने थिएटर होते थे उस वक्त अब मेरे ख्याल बहुत बेहतर हो चुके हैं। वो एक टाइम था कि जब हर जो भी यानी कि जिसका दिल किया वो स्टेज पे आ गया, जो मुंह में आया उसने कह दिया, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था किसी चीज़ का। तो उस दौर की बात कर रहे हैं, उसमें क्योंकि फ्रेम में टैडी साहब ज्यादा थे, हिट भी थे। मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उस जमाने में सब कर रहे थे मगर टेडी साहब ज्यादा बदनाम हो गए थे। हालांकि ऐसी सी बात हुई है कि वो बंदा फैमिली में तो क्या दोस्तों में बैठ के नहीं सुन सकता। इतनी बेहुदा। जी जी जी। और आप लोग सुनते थे? नहीं, हम लोग वेला सी यही गल्लां सुनदा रहे। क्या जी, हुण मैं आउटडोर जावां यानी फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरां वाला, आर्टिस्टां नूं कहना यार मेरे नाल गंदी गल ना करना, पहले तो मैनूं पैरां तो मूँह तक देखदा कि यार ऐ कह रहा। मैं क्या, मैं तुसी करोगे तो मैं इस तो तेज आ फिर। तो वाकई हुण मेरे नाल कोई ऐसी। अच्छा चले, गॉन इज गॉन, जो हो गया वो तो एक अलग गुजर गया तारीख है। लेकिन अब आपको कभी कभी
उस पर नदामत या अफसोस या शर्मिंदगी होती है कि यार वो मुझे नहीं करना चाहिए था? होता है सर, उस टाइम शर्मिंदा हो गए तो कमजोर हो गए। अच्छा वहीद, आपने अपना करियर कब और कैसे शुरू किया? आज जी जी वसी भाई, मैंने अपने करियर का आगाज तकरीबन 2010 से किया। हाँ जो 4 मैन शो आता था एक हाँ, ज़माने बीएनएन ना? में। फिर बीएनएन बीएनएन बाद में था, पहले बाद फॉर्मेट में बीएनएन आज टीवी से। जी आज टीवी से। क्या अच्छा शो था। तो बस सर ये सफर वहां से शुरू हुआ और अब तक जारी है। उसमें जो आपका कैरेक्टर हिट हुआ था लाला, जी वो कैसे कंसीव किया था आपने? वो कैरेक्टर वसी भाई जो नॉर्दर्न एरियाज के लोग हैं, मेरा चूंकि ताल्लुक चित्राल से है, तो वहां पर लेकिन आपकी सारी जिंदगी कराची गुजरी है। मेरी पैदाइश कराची की है, ब्रॉटअप सारा कराची का है, तो आना जाना लगा रहता है। वहां से मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं या जिस तरह बात करते हैं, तो वो एक कंसीव किया कैरेक्टर। अच्छा। और फिर अल्लाह ने ऐसी बरकत रखी उसमें कि वो मतलब इंटरव्यू किया करते थे ना आप? जी 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 हाँ, बिल्कुल। बस अगर आपको बीना का इंटरव्यू करना पड़े, बेना साहिबा क्या हाल है आपका, माशाल्लाह आपकी सेहत बहुत है, तो आप वर्जिश क्यों नहीं करते हैं? मैं बस वैसे ही नहीं कर दी। नहीं करना चाहिए। वर्जिश करना चाह रही थी, ये डंबल खा गई हैं। फिर ये जो सलाहियत है कि हर रूप में ढल जाना, हर आवाज़ को बिल्कुल कॉपी कर लेना, यानी कि अगर वो शख्स ना भी हो तो बाज़ औक़ात गुमान होता है कि भाई ये वही आदमी बोल रहा है, ये भी एक बड़ी महारत है। इसको ये आपके अंदर शुरू से थी या आपने प्रैक्टिस से इसमें फिर कमाल हासिल किया? ये मुझे क्या इंकिशाफ हुआ, तकरीबन मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तो वहां से मुझे पता चला कि यार मैं कर सकता हूँ। तो वो कोशिश रही। मैं बेसिकली इस फील्ड में सिंगिंग के लिए आया था, मैं सिंगर बनने आया था, लेकिन कहीं और मैं निकल गया। इतनी सेहत में आपने कितने सारे काम उठाए हुए हैं। मैं सॉन्ग्स लिखता भी हूँ, अच्छा, कंपोज भी करता हूँ, सॉन्ग्स कुछ रेडी भी हैं। वाह वाह वाह। किन्ने काम करता है यार, घरदिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ कोई नहीं करता। तो थोड़ी बहुत शायरी भी हो जाती है। हाँ, आपने जॉन भाई का कैरेक्टर भी तो किया था ना? जी जॉन का मैंने किया था। एक जमाने में एक चैनल में करते थे, तो वहां पे ये किया था। ज्यादातर गालियां ही मिली थी। हाँ। क्योंकि जॉन साहब के चाहने वाले वो आपको लोग पता जी है। हाँ उसको बर्दाश्त नहीं करते उस तरह से। पर जिसको आप इम्पर्सोनेट करते हैं वो खुश होता है। बस मेरे ख्याल में ये ख्याल रखना चाहिए सीनियर्स का, जॉन साहब हैं, अनवर साहब जब हनी अनवर मकसूद करते हैं, जी, तो जी। मगर हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि जो उनका मनसब है, जो जी, उनका जी, जी। मकाम है, उसको उसमें कहीं देयर इज ऑलवेज अ थिन लाइन, उसको Yes. क्रॉस आप Yes. नहीं करें तो Yes. बाकी आप। जॉन भाई की शेर पढ़ते थे आप? जॉन भाई के शेर मैं पढ़ता था, और एक मैंने कुछ बनाया भी था। दीवार पे बैठा हूं मैं, लो उतर गया हूं। एक और था कि आप मुझसे मिलने को आए हैं, ठहरिए मैं पीछे से शार्ट हो जाता हूँ। यानी कि इस तरह की चीज़ें। हालांकि जॉन भाई की चीज़ों पर अनवर मकसूद साहब ने भी जो ज़माने में पीटीवी से प्रोग्राम्स किए, तो अनवर मकसूद साहब ने भी पैरोडीज की थी। वो जी। जो क्या वो ट्रक गुजर गए, हाँ वो सड़क हुई तमाम, जी, जी, वो जो गज़ल थी वो उस ज़माने में भी करते थे। तो ये आप जो किसी की भी आवाज़ कॉपी कर लेते हैं, जी। कभी आपने किसी की आवाज़ कॉपी करके शरारतन किसी को डराया, किसी को धमकाया, या किसी को जिसे कहते हैं मासूम सा धोखा दिया? नहीं सर, मैंने हनी आज क्यों हंस तक रहा है? या लेडीज बन के बैलेंस मंगवाया होवे। मुझे लगा कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है। ना किया ना, बताएं। आपके साथ तो नहीं किया? मैंने आज तक नहीं किया। कुछ हुआ जरूर। नहीं। लड़की की आवाज ऐसी बेहतरीन निकालते हैं अच्छा। जी, तुझे हुनी 1000 का कार्ड फीड करा दो। ये जो बता रहे हैं अनी भाई, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने तकरीबन 1000 का तो नहीं, 500 का लोड मैंने जो है करवाया? अच्छा इन दोनों से करवाएं जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है आपकी? आप ठीक हैं? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा टैडी साहब लोड करा नु पेरेंट मैं ज़्यादा से ज़्यादा 90 का करा दांगा। तो आपकी जो सलाहियत है इसको आपके घर वाले कैसे देखते हैं? भी लोड करा बैठा गई हो घर में तो फनकार जो है, देखिए जो काम आप स्टेज या टीवी पे कर रहे हैं या बाहर कर रहे हैं, घर में आप ना बड़ा सीमेंट का मुंह लेके फिर रहे होते हैं। सीरियस। नहीं घर में कभी ऐसा हुआ हो कि भाभी की आवाज में बच्चों को लोरी देख के सुलाया दिया हो? बहुत बार। आप मैरिड हैं वैसे? जी जी मैं मैरिड अच्छा, हूँ। मेरी माशाल्लाह। एक बेटी है माशाल्लाह, 6 साल की है। माशाल्लाह। तो शादी आपकी मोहब्बत की थी? नहीं, अरेंज मैरिज। तो अब लव मैरिज है? अब हो गई सर। अब हो गई। हाँ, अरेंज मैरिज तो बाद में लव मैरिज ही हो जाती है। है ना, बाद में ऐसे ही कहता बंदा। नहीं हो जाती है हनी भाई? नहीं हो जाती है वो ना, उन्होंने फिर क्यों तुसी याद करवा रहे हो? नहीं हनी साहब तो खैर लव मैरिज के अलावा कायल नहीं है मैरिज। हाँ जी, मैं तो हर मैरिज करना चाहता हूँ। और तारिक साहब आपने तो एक ही शादी की शायद। जी। आप कैसे शौहर हैं वैसे? मैं वो एक शादी करके मरने वाले हुए। तेरे हाल तो लेना लगी हैं। नाज़रीन स्टे विद अस। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वहीद खान साहब, हनी अलबेला साहब और तारिक टैडी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। अच्छा तारिक साहब, ये फरमाइए कि इनमें से तकरीबन सब लोगों के साथ आपने काम किया। जी बिल्कुल शाह जी। किसके साथ ज़्यादा लुत्फ आया, कौन ज़्यादा तंग करता है आपको? हम शुरू करते हैं हनी से। शाह जी हनी भी अच्छा आर्टिस्ट है, अच्छा, कॉमेडी अच्छी करता है। तंग नहीं करता? नहीं तंग नहीं करता, तंग सिर्फ वो ताहर अंजम और जिहदे कोल दवाइयां वाला डब्बा होंदा ओडा मकान नहीं जिड्डा डब्बा है। अच्छा तारिक साहब, पिछले दिनों आपकी सेहत थोड़ी सी ज़रा गिरी हुई थी। वही वजह थी शाह जी। जी जी 2 बारी तो बिल्ली चुक ले अब फिर इन्हों के घर सुट गई मैंने। बेहतर है तबीयत? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी कादी बेहतर है जी भी किन्नो छिले बेहोश हो जाता है। अच्छा टैडी साहब, हुस्न किहो जा पसंद है ਤੁਹਾਨੂੰ? वो आप एडे चिट्टे ने नहीं, आपके जो स्टेज के दोस्त हैं, जी, जी। जो आपके सीनियर्स भी थे, जी, जी। आपके जो बाद में आने, अब वैसे जूनियर हैं इनसे? किसी जी ने? मैं जूनियर आपसे यानी कि बाद में आए हैं उम्र में, इन्होंने भी किसी ने 2 की, किसी ने 3 की, किसी ने 4 की, इससे ज़्यादा भी की शायद। ए मन नहीं पता शाह जी, मैं डायरी रखी तो आप वैसे हुस्न परस्त हैं? शाह जी। अब कौन सा हुस्न रह गया, रोज तो आमने सामने होते हैं स्टेज। नहीं, हुस्न नहीं रह गया, ये हुस्न को झेलने की ताब नहीं रह गई। आप की पुछन डा उन्हां कोलों बेचारियां कोलों कुंडी नहीं लगदी। यार तू नाल स्टूल दे दी या पौड़ी दे दी। अच्छा टैडी साहब, कभी किसी ने आपसे कहा कि भाई मुझसे शादी कर लो तारिक? शाह जी बेशुमार। उस टाइम ना खबरें पेपर होता था, ये टीवी बाद में आया। खबरें का मेरा ना आधा पेपर जो रंगीन होता जी ना, जी याद है मुझे। भरा हुआ था जी। खतूनों के साथ। तो मैं बड़ा डिस्टर्ब था, परेशान हो गया। 11-12 खतूनें बीच में मेरी तस्वीर है। मुझे हमारी माशाल्लाह अल्लाह उनको जन्नत में घर दे डायरेक्टर होती नाहिद खानम साहिबा, तो मैंने उनको बताया, मैं क्या अपी ये ना मेरे साथ किसी ने लिखा है खबरें में। तो कहती खुश हो, इतना पेपर तो शाहरुख का भरता वहाँ। ये उन्होंने हौसला दिया। आपका कोई स्कैंडल बना वैसे इस अरसे में? बेशुमार बने। बेशुमार बने। जी हाँ। वैसे आपसे जो प्यार करता था, जिससे ताल्लुक हो जाता था, वो आपको तारिक कहती थी कि टैडी कहती थी? तारिक। तारिक कहती थी। अरे हाय कितना स्माइल ना तारीफ। तो आपको तारिक कहलवाना अच्छा लगता है या टैडी कहलवाना अच्छा लगता जो प्यार करने वाले लोग थे वो इनको प्यार से तारिक कहते थे, जो तो टास्क की बारी आती थी वो तो टैडी कहते थे। क्या जी, जो बंदा चाहता हो ना उससे नाम से मोहब्बत नहीं होती। सबसे पहले ये बात होती है। कल भी मेरा एक चैनल पे इंटरव्यू हो रहा था, उन्होंने मुझे सवाल किया कि सब दोस्त आपके चैनल पे काम कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा मेरा माइंड नहीं रलता किसी से, मेरा माइंड था वसी शाह साहब के साथ। वो मुझे पिक करके मैं उनको कर गया था। मैंने 2.5-3 साल आपके साथ काम किया जी, था। जी। वो खतून कहती बाकी क्यों नहीं? मैं कहा मेरा माइंड नहीं उनसे मिल सकता, तो लिहाजा मुझे ये खुशी होती है कि मैं जब इन आर्टिस्टों को टीवी पे देखता हूँ ना, तो मुझे दिल से खुशी होती है कि अपने रिज़्क इनको आ रहा है। क्योंकि हम थिएटर से तो हमें मिल ही रहा ना, जो थिएटर में नहीं काम कर रहे उनको मैं देख के खुशी होता है। मेरी तेरे वास्ते वखरा बच्चों वाला प्रोग्राम शुरू करिए। आपने कराची में काम किया और फिर लाहौर में अब आप काम कर रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों शहरों के काम करने में, तरीक़ाकार में? और कराची उतो में उर्दू च गाला खाते ने, इतो पंजाबी च खाते। नहीं, कराची में ना मामला थोड़ा सा तेज है। हाँ। यहाँ थोड़ा तसल्ली से आराम से टाइम लेके होता है, ये फर्क है। नहीं, ये फ़र्क है। तेज़ से मुराद जल्दी जल्दी काम निपटा देते हैं या ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है? आप क्या कहना चाह रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म तो है, वो तो ऑब्वियसली, और दोनों जगह है। बात सिर्फ तरीक़ेकार की है। यहाँ ज़्यादा सुकून से काम होता है। यहाँ तसल्ली से होता है कि खैर 8-10-12 घंटे हैं। डैडी साहब वर्गा चाकू खोलता ही नहीं, अखीर बंदा गालां कढ़न लग पैंदा, कड़ कड़ कड़। अच्छा तारिक साहब, ये जब आप लोग थिएटर किया करते थे, ख़ास तौर पे जो जिस पर तनकीद होती थी, जी। और तो उस ज़माने में ये होता था कि भाई पुलिस बहुत कार्रवाई करती थी, तो आपके साथ कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आप परफॉर्म कर रहे हो और छापा पड़ गया हो, फिर एक बदमज़गी होती है? बड़ी बारी दुख दी रख दे हाथ रखिया जी छापा पे ते एक दुकान के अंदर जाकर लुक गया मैं सुना ते देना पुलिस वाले ने खड़का के किया टैडी आजा फड़या गया। शाह जी, लाहौर ते कोई ऐसी गलबात नहीं हुई अजे अच्छा। तक, लेकिन आउटडोर हो जाता सी। अच्छा, कितनी मरतबा आप पकड़े गए? जिन्नी वारी कीता ड्रामा पड़ेगा। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਘੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। शाह जी, एक जगह ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ, हाँ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਲੀਮਨ ਵਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸੀ ਸਟਰਗਲ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਥਾਣੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਕਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। अच्छा वहीद खान, ये बताइए कि जब आप मुख्तलिफ लोगों का रूप धारते हैं जी, और तो कुछ को अच्छा लगता है, कुछ हंसी में उड़ा देते हैं, कुछ को बुरा भी लगता होगा, ऐसा हुआ कभी कि किसी ने आपसे गिला किया हो या बदमज़गी की नौबत आ गई? नहीं वैसे भाई ऐसा कोई तजर्बा नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है। नहीं ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਨੀ ਭਾਈ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ। दोनों हंस रहे हैं, दोनों को पता है कुछ। नहीं, एक पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा,
तो सारे यही कहते मैं नाम नहीं लूंगा तो ले भी जाते हैं। उन्होंने जो है वो कॉल किया और कहा ये आपने क्या बदतमीजी की है, बकवास की है कि आपने ये क्या और की तुम्हारी हाँ। कौन था कौन? और टू टू टू। अच्छा, तो मुझे मेरे हमेशा को नहीं तो आपने कुछ सख्त जुमले कह दिए थे या बस खफा हो गए वो? बस बात वही है, मैंने अभी कहा था कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार। हालांकि पॉलिटिशियंस को तो बड़ा हौसला होता है और बड़ा यानी कि नहीं, बड़ा अच्छा गया, लोग बड़ा पसंद करते हैं पॉलिटिशियन। इवन फीडबैक आता था, मिल रहा होता था, बड़ा अच्छा होता था। फारूक सत्तार साहब हाँ जो वो हैं, तो बड़े शादा दिल लगते हैं। जी जी जी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आपको कोई नहीं, उन्होंने तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं, वो बड़ा एंजॉय करते हैं। फारूक भाई बल्कि कैसे गुफ्तगू करते हैं, कैसे बोलते हैं फारूक भाई? वसी मच्छरों की एक टोली शहर का रुख किए हुए है और हम बता रहे हैं कि हमें दीवार से न लगाया जाए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अपने केबले दुरुस्त कर लीजिए। किस सियासतदान की, किस शख्सियत की मिमिक्री करके आपको खुद लुत्फ आता है? शेख रशीद साहब जो हैं उनका जरा टिम्बर बड़ा क्रैकी वॉइस है। बड़ी प्रैक्टिस की थी मैंने उस पर। चले मैं आपसे सवाल करता हूं। जी। शेख साहब आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? देखिए जी, ये वो सवाल है कि मैं नहीं समझता कि मैं सारी जिंदगी इसका जवाब दे सकूं। बस नहीं है जी नसीब में। देखें, जिस दिन मुझे कोई नजर आई, कोई मेरे भाई थी ला दो दल को लगी तो मैं बिल्कुल कर लूंगा। और एक शेर याद आता है कि गैर की बातों का एतबार आ ही गया, मेरी जानब से तेरे दिल में गबार आ ही गया। जानता था खा रहा है झूठी कसम, फिर भी तुझे देख के तज पे प्यार आ ही गया। वाह वाह। ये इमरान खान साहब आपके बारे में एक मुख्तलिफ राय रखते थे, जो उन्होंने कहा वो चपरासी वाली बात। जिसको मैं अपना चपरासी भी ना लग। अब आप उनके साथ हैं तो कभी आपने तन्हाई में गिला किया कि खान साहब तुसी मैंने क्यों किया सी कि मैं चपरासी भी ना रखा? देखें वसी, मुझे तो याद ही नहीं, मैंने वो बातें हज़फ कर ली हैं। मेरे खुदाया, मैं भूल चुका हूँ, मुझे ना याद दिलाएं। दोबारा अगर नवाज शरीफ आपको अपनी पार्टी में कबूल करने के लिए तैयार हो तो पंगड़े पांदे जाएंगे। देखिए जी, मैं इस पे नो कमेंट्स कहूँगा। मियाँ साहब ये सुन के क्या जवाब देंगे? देखें वसी, कितने दुख और अफसोस की बात है कि इन्होंने जो मेरे साथ किया है, कि मेरे साथ जो किया है, दियार गैर में जो बैठा हूँ और मैं तो चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान आऊँ। मेरा दिल चाहता है कि लोग मेरे आले दुआले हों। चले, मैं तो पाकिस्तान आ नहीं सकता, मैं 24 करोड़ जो है वो अल्लाह ताला के फजलो करम से अवाम के लिए टिकट भेजता हूँ, सारे यूके पहुँचे। क्यों जी? शेख रशीद तक ठीक सी, तू कप खाना मेरे को। कहीं तारिक साहब से एक बात करनी। जी जी कीजिए। तारिक टैडी साहब, आपकी भाभी आपको बहुत पसंद करती हैं। इसलिए तो तेनू गंदियां गाना कढ़दी। आपके ड्रामे बड़े शौक से देखती हैं। दौरे हाजिर के या दौरे बेहूदगी के? ओ नहीं यार, शुरू से इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, इसलिए वो पसंद करती हैं। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया भाभी दा, तुहाडा इत्थे शुक्रिया अदा कर दूंगा। सर शुक्रिया की बात नहीं है, क्यों अगों नहीं वेखने? तो तारिक साहब जब वो छापे वापे पड़े तो आपको बाकायदा ले गए हवालात में या नहीं? हवालात तक ले गए थे, लेकिन मेरा कुछ है, सलाम दुआ ऐसी है, शुरू से पीआरओ मेरी माशाल्लाह अच्छी है। इनको ले तो गए थे, लेकिन इन पे उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, कोई ऐसी ज्यादती, कोई ऐसी बात नहीं। सही बस इन्हें लत धागे ना बन के बेंच ना बन। तारिक साहब ये फरमाएं कि अब काफ़ी अरसे से आप अकेले रह रहे हैं, क्योंकि हमने काम किया, ज़ाती सी बात है, मगर मैं जानता हूँ, तो मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि अब दिल नहीं चाहता कि वे दोबारा घर बसाएं? जब आप घर जाएं तो कुक के बजाय बेगम साहिबा जो हैं वो गर्म गर्म खाना आपके लिए तैयार करें। क्या जी, हर बंदे का दिल करता है, लेकिन जब औलाद हो जाए ना, फिर उनका पीछे देखना पड़ता है, उनका ख्याल रखना पड़ता है, उसको बाप का प्यार देना पड़ता है, माँ का देना पड़ता है, बहन भाइयों का, क्योंकि दौर फास्ट हो चुका है, कोई अपना नहीं बनता। मैं आजमा चुका हूँ सारा कुछ ना। नहीं, लेकिन कभी तन्हाई महसूस करते हैं घर में? नो टेंशन। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ बीवी का मुंह हो गया। वैसे भाई, तन्हाई की आपने बात की, मुझे आप कमरे में छोड़ दें, मैं रह सकता हूँ। वाह। और कमरे में आपने इस तरह करके छोड़। मुझे ना तन्हाई पे एक शेर याद आ गया, जुल्म के दौर को ऐसा तो नहीं रहना है, तुझको मनसब पे हमेशा तो नहीं रहना है, वाह। तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, तू ना होगा तो कोई नज्म या फिर कोई गजल, ये मगर तय है कि तन्हा तो नहीं रहना। क्या वाह वाह, बहुत अच्छे।
वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं थाने में और देखते हैं आज वहाँ क्या कुछ होने जा रहा है। याद पिया की आए, गेड़ा साहब, ये थाना है कि म्यूजिक एकेडमी है? ये दुख सहा न जाए, याद पिया की आए। अच्छा, मुझे पता है गाने से ज्यादा एतराज जो है वो जिस तरह से ये गा रहे हैं, बड़े गुलाम अली खान साहब की ठुमरी यार, और कैसे ये गा रहा है। इन्ना ਤੁਹਾਡਾ तलक एक फोन करके ਇਹਨੂੰ डिसमिस क्यों नहीं कराਉਂਦੇ? इसको तो वाकई डिसमिस होना चाहिए। हाय हाय हाय, ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ बुरा गांड है ਇਹਨੂੰ फांसी होनी चाहिए। ये बड़े 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 लोग ने। क्या बात है, बड़े गुलाम अली खान साहब। हाय हाय, की नाम ले लिया जी। और एक से एक बड़ा गवैया है। क्या बात। बड़े गुलाम अली खान साहब, बरकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब, बेगम अख्तर। आज थाना बंद ना कर दी। लेकिन ये जो ठुमरी है ना बड़े गुलाम अली खान साहब की, बड़े लोगों ने बाद में गाई। मगर सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि जो इंसाफ उस्ताद राशिद अली खान साहब ने किया है ना इसके साथ, वो शायद ही किसी दूसरे ने किया हो। क्या बात है सर, गल ਤੁਹਾਡੀ उससे बहुत बड़ी है, लेकिन ऐसा जो मान नहीं ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਈਦਾ ਜੀ। अपनी मर्जी का गाना सुनीदा है। देखें, आपके पास इख्तियार है, उनके पास कला है। फर्क है ना? है जी। हाँ। और इख्तियार और कला जिस दिन मिक्स हो गए। इख्तियार तो किसी के पास भी हो सकता है, कला किसी किसी के पास होती। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡੱਕ ਦੇ। 2 घंटे बंद कर दे, प्रोग्राम तो हो गया ना। लेकिन यकीन करो शाह साहब। देखिए, मैं आपको बताऊं, आप मुकम्मल कर ले फिर मैं अपनी बात। मैंने मुकम्मल करनी पैनी, मैं सोचो देखिए ना, पता लग गया शायर किथे ते एसएचओ किथे। मैं गलत इशारा नहीं कर बैठा। ला 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 फटकारा ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ। ਬਸ ਬੰਦ ਕਰ, ਚਲ पर हो जाए, मैं लत मार तेरी। ये क्या कर रहे यार? आप रोकते क्यों नहीं गेड़ा साहब? अपने थाने में तशद्दुद को रोका करें। ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿੱਲਾ ਗਿੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਲਾਂਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਸ ਘੋੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਪੂਛਲ ਨਾਲ ਪਟਾਕਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ओहो, ਘੋੜੀ ਭੂਤਰ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਭੂਤਰ ਗਈ। ओहो। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। देखिए इत्थों मैं मारना ए सर जी, एक मिनट। वो घोड़ा बिदक गया। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, मैं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मतलब ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਦਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਿਦਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? बेकाबू हो गया। ਹਾਂ, पुत्र गया और पुत्र के घोड़ा थाने ला गया, अगे सर नहाउण डे सी। ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ। और ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਕਾਬੂ नहीं आंडिया। अच्छा, इसी किस्म का वाकया ना अभी इंडिया में भी हुआ, और वो वीडियो जो है बड़ा वायरल हुआ है। वो उत्तर प्रदेश में इसी तरह से बड़ी हैवी किस्म की शादी, बहुत लोग उसमें नाच गा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, और बड़े लाउड स्पीकर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और ऐसे में गालिबन वो आवाज़ से बिदक गया या इस किस्म की किसी ने हरकत की, बेशुमार बारातियों को रौन दिया उसने। ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੋਂ ਲੱਭਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਏ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਛੁਹਾਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਤੋਂ ਦੁੱਧ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛੁਹਾਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਦੌੜੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੈਂਪੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਂ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਉਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਦਲੱਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾਅਹਲ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਨਾਅਹਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਐਮਪੀਏ ਪੀਟੀਆਈ 'ਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਨੂਨ ਲੀਗ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਨਾਅਹਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਦੂਲੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬੋਰੀ ਵੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਿਆ। ओहो, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗਿਣੇ 35 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। तो फिर शादी नहीं हुई? ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਕਿੱਥੇ? ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸ਼ਾਦੀ। तो शादी तो करवा लेते यार। ਨਿਕਾਹ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। तो नया निकाह खा बुलवा लेते ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ? ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘੋੜਾ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। यार, किसी से ले लेते, बारात में इतने लोग थे। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, 12 ਭਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਲਾਮ ਹੈ? ਯਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਓਏ? अस्सलाम वालेकुम साहब जी। ਬੈਠੋ ਭਾਣ, ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੋ। ਓਏ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਮੱਛੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਗਿਆ? ਆ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, 12 ਭਵਾਨ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਇਹਦੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀ।
सर जी रिपोर्ट दर्ज करो, बड़ा जुल्म कर दी मेरे नाल मेरी बीवी। ਉੱਤੇ ਸਰ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। देखो बीबी इंज कर दी नहीं दी नहीं भाई, ऐसे तो नहीं करती ना यार। भावें कोई SHO होए ते भावें कोई एंकर होए। ओए जख्म जेड़े ने मुहब्बत दे जख्म हुंदे ने पागला। मैनू तो साड़ पैन डे मुहब्बत का दी है। फिर तेन मुहब्बत नहीं होनी। केड़ा साहब इहदी कमीज लुआ के देखो, बेचारा छलदी होया पिया सारा। मैं पागल है दी कमीज लुआवा। ए देखो जी इहने साइलिन बंदा इनू ये पूछे तू पर्चा दर्ज कराना आ गया है, सब तो पहले पर्चा तेरे ते बनदा है। वो क्यों? इनू रिश्ता दिता किने? कोई गल सुन। हाँ जी बीवी है बाकी। हाँ जी बड़ी खूबसूरत। अच्छा जी ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੀ। रोज मैनू प्यार कर दी है, बस अचानक राती मेरे को पानी डुल गया। ਉਹਦੀ ਯਾਦਸ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਸ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। और मैनू मिलन की खातर नंगी पैरी कोठे ते आ जाती सी। ਉਹ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਨ ਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ना कुड़ियां इंडियां इकट्ठियां हो जांदियां सन मेरे नाल विआह कराउण वास्ते, पर्चियां पाउंदी सन। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਨੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਸ਼ਖਸ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਆਸ਼ਿਕ ਜਤਿੰਦਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮਕਬੂਲ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ 2 ਵਾਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵੇਲੋ ਮਦਈ ਛਿੱਤਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ। केड़ा साहब लव मैरिज हुई है मेरे भरा दी। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਲੱਭ ਗੈਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੀ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। जो औरत आपसे इतनी मोहब्बत करती थी, जिससे आपकी शादी हो गई, उसी ने आपका ये हशर किया है। ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ जनाब। और हनान बिन सुल्तान जिदियां 8 बीवियां होण। नहीं तो मोहब्बत की शादी थी आप कह रहे थे। जी जी लव मैरिज। लव मैरिज में तो ऐसे नहीं होता। हाँ जी ऐसे नहीं होता, लव मैरिज में ऐसे होता है। क्या हुआ, क्या क्यों किया आखिर उसने ऐसा? ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਪਾਤਾ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਛਣਾ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਜਾ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਇਹ? ਉਹ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਭੈਣ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ੱਕਾ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗੇ ਤੇਰੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ। ਬੀਬੀ ਅਕਸਰ ਫੋਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਦਮੀ ਕੱਢ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਰਿੱਛ। ਉਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਿੱਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਚਾਂਦੀ ਵੀ ਹੋਣੀ। ਏ ਤੂੰ ਤੇ ਨਜੂਮੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮਕਬੂਲ ਅੱਲਾ ਝੂਠ ਨਾ ਬੁਲਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਫਟਾਫਟ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਓਏ? ਹੈ ਭੈਣ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਦੱਸ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਰਵਾਓ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿ 2-3 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਲਾ ਮਾਰੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਸ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ। 2 ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਏਡਾ ਤੂੰ ਹਨੀਅਲ ਵੇਲਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੂਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਉਹ ਦੱਸ। ਜਾਂ ਹਾਫ ਸ਼ਰਟ ਚਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਆਸ਼ਿਕ, ਜਾ SHO ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਲੱਲਾ। ਉਹ SHO ਇਹ ਤੇ ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਦੀ ਬੁੱਢੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸੁਆਹ ਦਾ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ। ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ ਉਹ ਤੀਲੀ ਸਾਈਂ ਜਲਦੀ ਤੋਰੇ। ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਹੀ ਕਾਤਲਾ ਲੱਗਦੀ ਏ। ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਨੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਾਏ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਤੇ ਔਰਤ ਗਾਲ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕੱਢਦੀ ਹੋਣੀ, ਬੰਦਾ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ। ਭੈਣ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਇਹ ਜਾਮੀਆਂ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾ ਸਿਰਫ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਓ। ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 8-9 ਵਿਆਹ ਕਰੇ। ਓਏ ਇਧਰ ਇਧਰ ਇਧਰ। ਓ ਹਿੱਲ ਓਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਧਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ। ਉੱਠੋ ਨਾ ਉੱਠੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹਿੱਲ ਅੱਗੇ। ਇਧਰ ਆ ਜਾ। ਜਨਾਬ ਦਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਾਜ਼ਾ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਲਾ 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 ਅੱਬਾ ਜੀ ਮਮੀ ਚਾਹਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ ਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟੇ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਸੁੱਟਿਆ? ਭੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦਬਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾਏ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਕੁੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਮਸਾਲੇ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੌਂ ਗਏ, ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਸੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਕੂਏ ਚ ਔਰਤ ਗਲਤ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਮੂੰਹ ਚ ਨਾ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਬ ਚ ਨਾ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਝੇ ਸੰਦਲ ਕਰ ਦੋ। ਆਦੇ ਤੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਦਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, शबनम मैं तेरे नाल शादी करना चाहना, तू ना मिली तो मैं जिंदा नहीं रवांगा। ਹਾਏ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਲਾਲਾ ਸਦੀਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है पर बेवफाई नहीं। मैं किचन च गई हाँ, पानी ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਉਬਾਲੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਕਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ। गर्म पानी दी इतनी बेहुरमती मैं आज तक नहीं देखी। अच्छा, आपको पता है इसी किस्म का केस जो है वो बोलिविया में भी हुआ। बिल्कुल सेम केस। वो ऐसे ही मोहतरम जो थे, 45 साल शख्स था और सोते में बुड़बुड़ा रहा था और किसी दूसरी औरत से मोहब्बत का इजहार कर रहा था। उसकी बीवी ने सुन लिया, कुछ नहीं कहा, शौहर को सोता रहने दिया, गई जाकर पानी गर्म किया और गरम गरम पानी इसी तरह उंडेल दिया उसके ऊपर। अच्छा, तुहानू पता है मैं कसम खा के कह सकना, वसी शाह साहब जो सुनते रहे नाल बुड़बुड़ा रहे थे। इन्हें दी बचत पता किवें किसी कुड़ी दा नाम मुंह जांदा ना अगू शेर शुरू कर देता। अच्छा, बोलिविया वाले केस में तो ये हुआ कि शौहर जब चीखा है ना तो चीखो पुकार सुन के मोहल्ले वालों ने बचाया उसे। बीवी को कि शौहर को? नहीं, मैं तो बाहरों कुंडी लाती सी। ओए इनू समझाओ जी, ओ ख्वाब ख्वाब ही हुंदा है, ਇਹਦਾ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਭੈਣ ਅੱਜ ਖਾਬ ਚ ਨਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੂੰ ਖਾਬ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਵੈਸੇ ਬਾਜੀ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਬ ਚ ਆਏ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ये भी ख्वाब में अगर कोई बात सुनी ली थी आपने, एक तो शबनम नामी को खातून को आप जानती हैं? नहीं। तो आप जब उठता आप उससे बात कर लेती, भाई ये तो कोई बात ना हुई कि आपने गर्म पानी उंडेल दिया उसके ऊपर। अगला भावें शबनम दी फिल्म देख के सुता कुछ भी हो सकता है, ख्वाब ही है ना। शाह जी सुते पे मधुरी करते, भाभी कुछ नहीं कहते। पागल है, कुछ नहीं कहते, वो उठन का इंतजार कर रहे। नाज़रीन, ये था आज का शो, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।